नमस्कार। आज हम समझेंगे प्रत्ययांत धातुएं क्या होती हैं। प्रत्ययांत धातुएं अर्थात ऐसी धातुएं जिनके अंत में प्रत्यय लगे होते हैं। प्रत्ययांत धातुएं बनाने की जो प्रक्रिया है अर्थात प्रत्ययांत प्रक्रिया के चार भेद होते हैं। चार प्रकार से हम ये बना सकते हैं। पहली है ऋजंत प्रक्रिया अर्थात मूल धातु से ऋच प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनाए जाते हैं अर्थात जो क्रिया शब्द निर्मित होते हैं उन्हें ऋजंत शब्द, ऋजंत क्रिया अथवा ऋजंत प्रक्रिया कहते हैं। इसमें उदाहरण हम देख रहे हैं, सह पाठयति अर्थात वह पढ़ाता है। दूसरा है सन्नंत प्रक्रिया अर्थात मूल धातु से सन प्रत्यय लगा करके जो शब्द निर्मित होते हैं अर्थात जो क्रिया शब्द निर्मित होते हैं वे सन्नंत कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में सह पिपठिष्यति अर्थात वह पढ़ना चाहता है। तृतीय है यंगंत प्रक्रिया अर्थात मूल धातु से यंग प्रत्यय लगा करके क्रिया शब्द निर्मित होते हैं उन्हें यंगंत कहा जाता है। उदाहरण सह आपठ्यते अर्थात वह बार बार पढ़ता है। चतुर्थ है नाम धातु प्रक्रिया। नाम धातु प्रक्रिया अर्थात ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों से जोड़े जाते हैं अर्थात क्यं अथवा क्यच प्रत्यय। ये प्रत्यय संज्ञा से जोड़े जाते हैं। ऊपर जो हमने प्रत्यय देखे हैं वो प्रत्यय धातुओं से जुड़ते हैं और यह प्रत्यय नाम धातु, इसका नाम ही है नाम धातु प्रक्रिया अर्थात नाम से जुड़ने वाले प्रत्यय जो संज्ञाओं से जुड़ते हैं बाद में जो नया शब्द निर्मित होता है वही शब्द धातु अर्थात क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण आप देख रहे हैं, सह सिंहायते। सिंह एक शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा करके सिंहायते यह धातु शब्द अर्थात क्रिया शब्द बनाया गया है। इस वाक्य का अर्थ है सह सिंहायते अर्थात वह सिंह जैसा आचरण करता है। इन्हीं को हम जरा विस्तृत रूप में आगे देखेंगे। पहला है ऋजंत प्रक्रिया अर्थात ऋच प्रत्यय है अंत में जिनके ऐसे शब्द, ऐसे क्रिया शब्द, इनका प्रयोग प्रेरणा अर्थ में किया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया भी कहलाते हैं ये शब्द। जिस वाक्य में कोई व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य कराता है अर्थात किसी अन्य व्यक्ति से किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उससे कार्य कराए, स्वयं कार्य ना करे, उसे प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। तथा उस वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात ऋजंत क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं को बनाने के लिए मूल धातु में ऋच प्रत्यय लगाया जाता है अर्थात ऋच प्रत्यय में जो लगाते हैं वो प्रक्रिया होने के बाद वो शब्द जब नया निर्मित होता है तो ऋच में अय शेष बचता है अर्थात या हमको दिखाई देगा अंत में या। देखिए यहाँ हलंत युक्त या है तो ऋच प्रत्यय जोड़ने से अय शेष बचता है। साधारण क्रिया के स्वरों में कुछ परिवर्तन भी किया जाता है। कुछ उदाहरण हम यहाँ देखते हैं, जैसे मोहन पत्रम पठति। एक साधारण वाक्य है, इसमें मोहन स्वयं क्रिया कर रहा है। पत्र पढ़ने की जो क्रिया हो रही है वह मोहन स्वयं कर रहा है। किंतु द्वितीय वाक्य में मोहनः पुत्रेण पत्रम पाठयति अर्थात मोहन पुत्र से पत्र पढ़वाता है। पुत्र द्वारा पत्र पढ़ने के लिए, पुत्र को पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, पुत्र द्वारा पत्र पढ़वा रहा है, मोहन स्वयं नहीं पढ़ रहा है। मोहनः पुत्रेण पत्रम पाठयति।
प्रथम वाक्य में वह स्वयं कार्य कर रहा है, पढ़ने का कार्य वह स्वयं कर रहा है, किंतु द्वितीय वाक्य में वह पुत्र को पाठ पढ़ने के लिए अथवा पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगला है सन्नंत प्रक्रिया, अर्थात ऐसे धातु हैं, ऐसे शब्द जिनमें सन प्रत्यय लगा होता है। सन्नंत धातुओं का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी भी लकार में किया जा सकता है। सन्नंत धातुएं बनाने के लिए मूल धातु में कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं। सन्नंत धातुओं में ह्रस्व उ जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तथा ह्रस्व अकार जोड़कर वाचक संज्ञा के रूप में जो शब्द बनते हैं वो वाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और छोटा ऊ जोड़ने के बाद ह्रस्व अकार जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन जाना चाहता, मोहना मोहनः जिगमिषति। छात्र पढ़ना चाहते हैं, छात्राः पिपठिषन्ति। सन्नंत धातुओं का प्रयोग चाहना अथवा इच्छा अर्थ में किया जाता है। अगला है यंगंत प्रक्रिया। यंग प्रत्यय धातु के द्वारा निर्दिष्ट क्रिया को बार बार करने अथवा अधिकता से करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी क्रिया को बार बार करे, पुनः पुनः दोहराए, अधिक मात्रा में करे, अधिक बार करे, ऐसा अर्थ जब उसमें लिया जाए तो यहाँ पर यंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यंगंत धातु बनाने की कुछ नियम भी हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। मूल धातुओं से यंगंत धातु बनाने के लिए बहुत से नियम काम में लाए जाते हैं, किंतु यहाँ कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे गम धन यंग शब्द बनेगा जगम्य, किंतु जब हम इनका प्रयोग करेंगे लकार के अनुसार तो जगम्यते अर्थात बार बार अथवा अधिक बार जाता है। ग्रह ध्वनि यंग जरी गृह्यते अर्थात बार बार अथवा अधिक ग्रहण करता है, अधिक बार ग्रहण करता है। पुरी यंग चेक्रीय शब्द बना चेक्रीयते अर्थात बार बार अथवा अधिक बार करता है। नृत्यं नरी नृत्य क्रिया शब्द बना नरी नृत्यते अर्थात बार बार अथवा अधिक बार नाचता, अधिक नाचता है। भूधन्यं वो भूयते बार बार अथवा अधिक बार होता है। पा धन्यं पेपीयते बार बार अथवा अधिक बार पीता है, अधिक पीता है, अधिक मात्रा में पीता है, बार बार पुनः पुनः पीता है। दा धन्यं देदीयते अर्थात बार बार अथवा अधिक बार देता है। तो ये थे यंगंत प्रक्रिया। यंगंत प्रक्रिया से बने हुए कुछ क्रिया शब्द। इसी प्रकार से आगे चलते हैं नाम धातु प्रक्रिया। तो जो अभी तक हमने प्रत्यय देखे हैं वो सारे प्रत्यय धातु से लग रहे थे, किंतु यह जो प्रत्यय प्रक्रिया होगी वो होगी संज्ञा शब्दों के साथ। नाम धातु का अर्थ है नामूल, अर्थात संज्ञा में जोड़े जाने वाले प्रत्यय, अर्थात संज्ञा शब्दों में जो प्रत्यय जोड़कर उनको धातु बना देते हैं, ऐसे प्रत्यय। जैसे सह पुत्रीयति, यहाँ पर यदि हम देखें तो अर्थ है इसका वह पुत्र की इच्छा करता है, वह पुत्र की इच्छा करता है। तो सामान्य रूप से जब हम प्रयोग करते हैं तो करते हैं कि सह पुत्रम इच्छति, किंतु यहाँ पर त्यट प्रत्यय लगा करके पुत्र शब्द को ही क्रिया शब्द बना दिया गया है। पुत्रीयति, पुत्रम इच्छति ना, पुत्रीयति, साक्षात पुत्र शब्द को ही क्रिया शब्द बनाया गया है।
द्वितीय उदाहरण है सह पुत्र काम्यति, वह पुत्र की कामना करता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो सह पुत्रम कामयते, काम धातु आत्मनेपदी है, तो रूप जो सामान्य शब्द बनेगा उसके अनुसार सह पुत्रम कामयते। किंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि पुत्र में काम्यच प्रत्यय लगा करके स्वयं क्रिया शब्द निर्मित हो गई है। साक्षात पुत्र काम्यति, इसका अर्थ है पुत्र की कामना करता है। अगला है सह कृष्णति, तो कृष्ण जैसा आचरण करता है, जैसा आचरण कृष्ण करता है वैसा ही आचरण वह करता है, वह कृष्ण जैसा आचरण करता है। कृष्ण शब्द में क्लिप प्रत्यय लगाया गया है यहाँ पर। उसी प्रकार से अगला है कृष्णायते, सह कृष्णायते, वह कृष्ण जैसा आचरण करता है। कृष्ण शब्द में क्यंग प्रत्यय लगाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्यच प्रत्यय अथवा काम्य के प्रत्यय, ये इच्छा और कामना के अर्थ में होते हैं। क्लिप प्रत्यय और क्यंग प्रत्यय ये किसी के जैसा आचरण करना, अर्थात सामने वाले का जैसा व्यवहार है, अगले व्यक्ति का जैसा आचरण है, जैसी प्रवृत्ति है, उसी के समान स्वयं भी आचरण करना, अर्थात उसके जैसी प्रवृत्ति धारण करना, उसके जैसे व्यवहार करना। इस अर्थ में क्लिप अथवा क्यंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नाम धातु के अंतर्गत 4 प्रत्यय आते हैं। इनमें से पहले 2 क्यप तथा काम्य प्रत्यय इच्छा अर्थ में लगते हैं, तथा बाद वाले 2 क्विप तथा क्यंग प्रत्यय तद्वत, तद्वत अर्थात उसके समान, जैसा सामने वाला कर रहा है उसके जैसे ही आचरण करने के, समान आचरण करने के, जैसा वह कर रहा है उसी के समान आचरण करने के अर्थ में लगते हैं। इन प्रत्ययों का बहुत कम प्रयोग होता है, क्योंकि ये कुछ विशिष्ट प्रत्यय हैं जिन्हें साक्षात संज्ञा से लगा करके क्रिया शब्द बनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रयोग हैं वो बहुत ही कम मात्रा में देखने और सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए सामान्य रूप से देखा जाए तो इन प्रत्ययों का अर्थात क्यच, काम्य, क्लिप और क्यंग प्रत्यय, इनका प्रयोग बहुत कम होता है। सामान्य रूप से हम वैसे ही रूप बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, सा पुत्रम इच्छति, सा पुत्रम काम्यति, कामयते, क्षमता, सा पुत्रम कामयति। किंतु इस प्रकार के जो शब्द हैं यहाँ पर बने हुए हैं संज्ञा से धातु जोड़ करके, इनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में मिलता है देखने के लिए। अर्थात जो धातु प्रक्रिया है, किसी भी क्रिया शब्द को बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो 4 प्रकार की होती है, हमने यहाँ देखा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये धातु प्रक्रिया क्या होती है। धन्यवाद।